हे स्टूडेंट, वेलकम वंस अगेन टू योर ऑनलाइन क्लासेस। बच्चों, इस वाले वीडियो में हम एक्सरसाइज 11B का क्वेश्चन नंबर 13, 14 और 15 आपको सॉल्व करना सिखाएंगे। और हमेशा की तरह प्रीवियस और नेक्स्ट वीडियो का जो लिंक है वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ जाकर के आप अपने सारे डाउट्स क्लियर कर सकते हो। तो आइए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 क्या है। द सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए सम ऑफ मनी फॉर 2 years एट 8% पर एनम इज ₹2400। यानी कि यहाँ पर हमें क्या बताया गया है कि सिंपल इंटरेस्ट बताया गया है। ये जो हमें अमाउंट दिया गया है ना, अब तक जो हम क्वेश्चन में आ रहे थे क्वेश्चन नंबर 12 तक, वहाँ पर हमें सिंपल इंटरेस्ट नहीं दिया रहता था, वहाँ पर हमें प्रिंसिपल दिया रहता था। लेकिन यहाँ पर हमें क्या बता दिया गया है कि एक मनी है, एक प्रिंसिपल है, जिसका 2 year में 8% अगर हम रेट लेते हैं तो उसका जो वो निकलता है, सिंपल इंटरेस्ट निकलता है, वो इतना निकलता है। तो व्हाट विल बी द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन दैट सम एट द सेम रेट एंड फॉर द सेम पीरियड। यानी कि बताइए कि जब सिंपल इंटरेस्ट इतना निकल रहा है तो जो कंपाउंड इंटरेस्ट रहेगा ना, वो कितना निकलेगा। आपको रेट और जो टाइम है वो सेम रखना है, ठीक है। और यहाँ पे जो सम वर्ड यूज़ हो रहा है ना, वो किसके लिए यूज़ हो रहा है, वो प्रिंसिपल के लिए यूज़ हो रहा है। ये चीज़ आप यहाँ पर ध्यान रखना। तो आइए इसको कैसे सॉल्व करना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सिंपल इंटरेस्ट वाला फॉर्मूला लगा करके यहाँ से प्रिंसिपल फाइंड करेंगे। देखो यहाँ पर हमें प्रिंसिपल दिया नहीं है तो क्वेश्चन मार्क लगा लिया मैंने। रेट ऑफ इंटरेस्ट मेरे पास 8% है, टाइम 2 year है, और सिंपल इंटरेस्ट दे दिया गया है 2400। अब हम सिंपल इंटरेस्ट वाला फॉर्मूला लगा देते हैं। तो फॉर्मूला क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू P मल्टीप्लाई R मल्टीप्लाई T डिवाइड में 100। ये हमारा क्या है, फॉर्मूला है। बस इसी फॉर्मूला में आपको सारे वैल्यूज़ को पुट कर देना है। सिंपल इंटरेस्ट की जगह हम सिंपल इंटरेस्ट लिखेंगे, यानी कि 2400 यानी कि 2400 इक्वल के उस साइड में P अभी हमारे पास है नहीं, तो P की जगह P लिखा रहेगा। R की जगह पे हम 8 लिखते हैं, T की जगह पे हम कितना लिखेंगे 2, और नीचे में 100 उतार देंगे। बस आपको क्या करना है, इसको अब इधर ट्रांसफर कर देना है। तो यहाँ से ये हमारा किधर चल जाएगा, 100 इधर आ जाएगा, तो ये न्यूमरेटर में हो जाएगा, 8 और 2 इधर आकर के डिनोमिनेटर में हो जाएंगे। तो ये हो जाएगा हमारा 2400 मल्टीप्लाई में 100 हो जाएगा, और डिनोमिनेटर में 8 मल्टीप्लाई 2 हो जाएगा, और इक्वल के उस साइड क्या बच जाएगा, हमारे पास P बच जाएगा। हमको यहाँ पर P का वैल्यू ही निकालना है, हमें सम पहले फाइंड करना पड़ेगा, तभी ना हम कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड कर पाएंगे। तो हम यहाँ से P निकाल लेते हैं। P निकालने के लिए इसको मैंने इधर ट्रांसफर किया तो डिनोमिनेटर में आ गया, ये 800 जो था हमारा इधर आकर के न्यूमरेटर में आ गया। बस इसको जल्दी से सॉल्व कर लो। 8 1 जा 8, 8 3 जा हमारा कितना हो जाएगा 24, और ये 2 0 उतर जाएंगे। उसके बाद 2 1 जा 2, और 2 का टेबल हम लोग 15 टाइम पढ़ते हैं तो हमारा 30 आता है, और ये 1 0 उतर गया। तो हमारा प्रिंसिपल यहाँ से कितना फाइंड हो गया। तो प्रिंसिपल इक्वल टू आप डायरेक्ट लिख लो। देखो नंबर को लेफ्ट साइड लिखो या राइट साइड लिखो, बात एक ही है। समझ में आ रहा है बात ना। इधर मैं अगर P ना लिख करके डायरेक्ट मैं इसको ऐसे लिखूँ 150, और उसमें 100 का मल्टीप्लाई होगा तो 2 0 और आ जाएगा, यानी कि 15,000 आ जाएगा। इक्वल टू P लिख लो आप इसको, या फिर P इक्वल टू 15,000 लिख लो, बात एक ही है। समझ में आ गया बात ना। यानी कि गलत आपका नहीं कहलाएगा। जब हम पूरा पूरा उठा के एक दूसरे साइड ले जाते हैं तो साइन हमें चेंज नहीं करना पड़ता। तो अब यहाँ से हमको प्रिंसिपल पता चल गया, यानी कि सम पता चल गया। अब हमको क्या करना है, कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल देना है। तो मैं यहीं पर निकाल देता हूँ। कंपाउंड इंटरेस्ट का हम फॉर्मूला लगा देते हैं। तो वहाँ पर हमको कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए पहले क्या करना पड़ता है, अमाउंट निकालना पड़ता है, क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट का अलग से कुछ फॉर्मूला नहीं है। हाँ, हम क्या कर सकते हैं, -P करके एक फॉर्मूला बना सकते हैं, वो हम लोग अगले वाले क्वेश्चन में बताएंगे आपको, ठीक है। तो A इक्वल टू हमारा फॉर्मूला क्या है, P, ठीक है, सॉरी, हाँ, यहाँ पर P ब्रैकेट में 1 + R/100 और पावर में T, ये हमारा फॉर्मूला है। बस इसी फॉर्मूला में पुट कर दो। P की जगह में हमारा कितना निकला है, P यहाँ पर 15,000 रुपीज़ निकला है। ब्रैकेट में हमारे पास 1 + R के स्थान पर हमारे पास कितना है 8 है, तो 8 लिख लेंगे, नीचे में 100, और पावर में T यानी कि 2 लिख देना आपको। बस इसको जल्दी से अब सॉल्व कर लेते हैं। हो जाएगा 15,000। ये अगर आप कट हो रहा है, आप यहाँ पर कट करना चाहो तो कट भी कर सकते हो, लेकिन कट करने से कोई फायदा तो होगा नहीं, क्योंकि वो 25 बन जाएगा, फिर वो 5 से कट करना ही पड़ेगा। तो हम इसको ऐसे ही रहने देते हैं। ये हो जाएगा हमारा 100 का 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 100, और 8 मिल करके हो जाएगा हमारा 108 इस तरीके से, और डिवाइड में 100 का 100, पावर में जो 2 है वो तो रहेगा ही। अब इस वाले स्टेप में हम ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा 15,000 मल्टीप्लाई में 108/100, और फिर 1 मोर टाइम 108/100, क्योंकि पावर में जो है 2 है हमारे पास। ये 2 0 से ये 2 0 कट हुआ, इस 1 0 से ये वाला 1 0 हमारा कट हो गया। अब देखो लास्ट में हमारे पास क्या है, 10 है ना, तो 10 को भी हम कट कर भी सकते हैं, नहीं करना चाहो तो नहीं भी करो, तो कोई दिक्कत नहीं है, या फिर आप चाहो तो कट कर सकते हो। जैसे ये देखो हमारा 5 से कट हो रहा है, 5 2 जो हो जाएगा हमारा 10, ठीक है। उसके बाद ऊपर भी ये 5 से कट हो रहा है, 5 3 जो हो जाएगा हमारा 15। अब ये दोनों 2 से कट हो रहे हैं, 2 से कट कर लो, 2 1 जा 2, 2 5 जो हो जाएगा हमारा 10, और 2 4 जा 8। तो हमारा कितना बच जाएगा यहाँ से, 3 × 54 मल्टीप्लाई में 108, इतना हो जाएगा। यहाँ से हम जल्दी से इसका मल्टीप्लाई कर लेते हैं यहाँ रफ साइड में, और इसका आंसर निकाल लेते हैं। तो इसका तो हम यहीं पर मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 3 4 जा कितना हो जाएगा हमारा 12 का 2, कैरी हो गया 1, 3 5 जा 15 और 1 16, 162 आ जाएगा, और इधर हमारे पास 108 है, ठीक है। मैं यहीं पर मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, आप क्या करना, रफ साइड में करना ना, जब फेयर कॉपी में सॉल्व करना। तो ये हो जाएगा 16 का 6, कैरी हो गया 1,
8 6 हो जाएगा 48 और 1 49 का 9 कैरी हो गया हमारे पास 4 और ये फिर हो जाएगा 8 1 जा 8 और 4 12। उसके बाद 0 3 टाइम है तो 3 टाइम 0 उतार दो, फिर 1 2 जा 2 1 6 जा 6 और 1 1 जा 1। ये हो जाएगा हमारा 6 9 4 7 और 1। तो कितना निकल गया आंसर हमारा 17,496। ये हमारा भी अमाउंट निकला है ना। हमें क्या करना है यहाँ पर से इसका कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड करना है, CI फाइंड करना है। तो CI फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, टोटल जो अमाउंट है उसमें से प्रिंसिपल को माइनस कर देते हैं। तो 17,496 में से माइनस कर दो 15,000 को, तो कितना आएगा हमारा आंसर, 17 में से 15 माइनस कर दो 2,000 आ जाएगा और ये 496 तो रहेगा ही रहेगा। तो ये हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर कि CI इक्वल टू कंपाउंड इंटरेस्ट इक्वल टू 2,496 रुपीज़। आई होप आपको अच्छे समझ में आ गया होगा कैसे करना है। सबसे पहले हम यहाँ से क्या करेंगे, प्रिंसिपल फाइंड करेंगे और उसके बाद इस तरीके से कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड कर लेंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 14 और 15 जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उन्हें देखते हैं। द क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, द डिफरेंस बिटवीन द कंपाउंड इंटरेस्ट एंड द सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए सर्टेन सम फॉर 2 years एट 6% पर एनम इज ₹90। फाइंड द सम। यानी कि प्रिंसिपल हमको यहाँ पर नहीं बता रहा है, हमको ये कह रहा है यहाँ पर कि जो प्रिंसिपल जो भी हमारा क्या निकल रहा है यहाँ पर कंपाउंड इंटरेस्ट निकल रहा है और सिंपल इंटरेस्ट निकलेगा उस पैसे का, उस प्रिंसिपल का, उनका जो डिफरेंस है ना वो 90 रुपये है। ठीक है, और ये हमें टाइम भी दे दिया गया और रेट ऑफ इंटरेस्ट भी दे दिया गया है। तो हमें यही बताना है यहाँ पर कि जो प्रिंसिपल है ना वो कितना है। तो देखो यहाँ पर तो सिंपल क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 13, वहाँ पर तो हमारा सिंपली प्रिंसिपल निकल गया था। यहाँ पर थोड़ी सी ये उंगली टेढ़ी करनी पड़ेगी घी निकालने के लिए हमें। तो कैसे निकलेगा घी, आइए आपको मैं समझा देता हूँ। इस क्वेश्चन को भी एकदम सिंपल है, बस आपको स्टार्टिंग में क्या करना है, एक सेकेंड मैं एडजस्ट कर लूँ पेज। सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर डालेंगे 14। देखो यहाँ पर हमारे पास क्या है, सिंपल इंटरेस्ट तो पता नहीं है, लेकिन हमारे पास यहाँ पर टाइम दिया गया है। टाइम कितना है, 2 year है। रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारे पास कितना है 6%, तो यहाँ पर हम 6% लिख लेंगे। प्रिंसिपल हमको फाइंड करना है, सम यानी कि वही प्रिंसिपल होता है, तो वो हमारे पास कुछ नहीं है, तो यहाँ पर हम क्वेश्चन मार्क मार देते हैं इस तरीके से। अब उनका जो डिफरेंस है वो दिया हुआ है, उसको हमको यहाँ पर लिखने की जरूरत नहीं है, उसको हम आखिरी में लिखेंगे जब हमारे पास जरूरत पड़ेगा उसका। तो अब कैसे पी फाइंड करना है, देखो यहाँ पर हम क्या करेंगे, पहले सिंपल इंटरेस्ट वाला फॉर्मूला लगा देंगे। तो सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू क्या होता है हमारा, वो होता है P मल्टीप्लाई R मल्टीप्लाई T डिवाइड में 100, यही फॉर्मूला होता है। इसी फॉर्मूला में पुट कर दो, जो भी वैल्यू है ना वहाँ तक पुट कर लो। P तो है नहीं तो P को P रहने दो, R की जगह में 6 मल्टीप्लाई T की जगह में 2 और डिवाइड में हो जाएगा हमारा 100। तो कुछ कुछ कट हो रहा है, कट कर लेते हैं। 2 1 जा 2, 2 का टेबल हम लोग 15 टाइम पढ़ेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। फिर ये दोनों 2 से कट हो रहा है, कट कर लेते हैं। जितना कट हो जाए ना उतना बेहतर रहता है। ये हो जाएगा 2 3 जा हमारा 6 और 2 का टेबल 25 टाइम पढ़ेंगे तो हमारा आ जाएगा कितना 50। तो हमारे ऊपर में कितना बच जाएगा 3 मल्टीप्लाई P यानी कि 3P और नीचे में 25 का 25। तो सिंपल इंटरेस्ट कितना निकल गया हमारे यहाँ से 3P/25 निकल गया। अब हम क्या करेंगे, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालेंगे डायरेक्ट ना। देखो हमारा फॉर्मूला क्या है, वो फॉर्मूला जो है अमाउंट का है। फॉर्मूला क्या रहता है, P ब्रैकेट में 1 + R/100 और पावर में T। ये क्या चीज़ का फॉर्मूला है, ये अमाउंट का फॉर्मूला है। लेकिन हमको क्या निकालना है, यहाँ पर से कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है। तो हम क्या करते हैं, जब कभी भी हमारा अमाउंट निकल जाता है उसमें से प्रिंसिपल को माइनस कर देते हैं तो हमारा क्या निकलता है, कंपाउंड इंटरेस्ट निकलता है। यही रूल है ना। जैसे यहाँ पर हमने क्या निकाला था, कंपाउंड इंटरेस्ट। देखो पहले जब हमारा निकला था फॉर्मूला लगा करके तो अमाउंट निकला था। अब हमको कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के लिए लास्ट में क्या करना पड़ा, P को माइनस करना पड़ा था प्रिंसिपल को। तो वही चीज़ को हम पहले ही करेंगे, यहाँ पर हम माइनस P कर देंगे। तो इससे हमारा क्या निकल जाएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट का ये जो फॉर्मूला बन गया ना, ये कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला बन गया। सेम टू सेम अमाउंट की तरह ही है, बस माइनस में P कर दो तो बन गया कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला। इस तरीके से आपको खुद से भी फॉर्मूलाज बनाने अब सीखने हैं, केवल रटना नहीं है। ठीक है, अब इसमें केवल आप वैल्यूज़ पुट करो और आपका देखना एक कंपाउंड इंटरेस्ट भी निकल जाएगा। तो P की जगह में तो P ही रहेगा हमारा, कोई चेंज नहीं होगा। ब्रैकेट में 1 + R के स्थान पर हमारे पास कितना 6 है तो 6 लिखेंगे, नीचे में 100 और पावर में हमारे पास 2 है तो यहाँ पर 2 लिखेंगे। और माइनस में हमारे पास कितना है, P है, तो उस माइनस P को उतार देंगे। ये दोनों कट हो रहा है तो यहाँ पर आप चाहो तो कट कर लो, नहीं तो डायरेक्ट इस तरीके से मल्टीप्लाई भी कर सकते हो। आप जैसे चाहो वैसे कर सकते हो। मैं डायरेक्ट वाला बता देता हूँ, हर बार कट करने वाला बताया हूँ ना, इस बार डायरेक्ट वाले बता देता हूँ। 100 1 100 हो जाएगा और ये 6 हो जाएगा प्लस, तो ये हो जाएगा हमारा 106 डिवाइड में 100 और पावर में 2 और माइनस में P तो रहेगा ही रहेगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसको कट कर लेते हैं। ये दोनों को देखो हमारा 2 से कट हो रहा है ना, 2 से कट कर लो। 2 5 जा 10, 2 3 जा 6, नीचे में 2 का टेबल 50 टाइम पढ़ेंगे तो हमारा 100 आ जाएगा। तो ये कितना बन जाएगा हमारा, P ब्रैकेट में 53/50 पावर में हमारे पास है 2 माइनस में P। ये बनते जा रहा है इक्वेशन, इसको बस आपको सॉल्व करते जाना और कुछ नहीं करना है। अब हम क्या करेंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे। ब्रैकेट ओपन करने से क्या होगा हमारा, ये सब आपस में मल्टीप्लाइंग हो जाएंगे। ये हो जाएगा P मल्टीप्लाई में 53/50 और फिर से मल्टीप्लाई में 53/50
50 और ये माइनस में जो p है वो तो रहेगा ही रहेगा, तो इसका तो मल्टीप्लाई इससे हो जाएगा, लेकिन इस वाले p को भी हमको सॉल्व करना पड़ेगा। तो हम चलो जल्दी से पहले तो 53 का 53 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं कितना आंसर आएगा। तो ये हो जाएगा हमारा 3 3 जा 9, 3 5 जा 15, फिर ये 5 3 जा 15 का 5, कैरी हो गया 1, 25 और 1 26, ये हो जाएगा 9, 10 का 0, कैरी हो गया 1, ये हो जाएगा 8 और ये हो जाएगा 2। तो ऊपर में कितना आ जाएगा हमारा 2 8 और 0 9, तो इसको हम इस तरीके से लिखते हैं 2 8 0 9 और p से मल्टीप्लाई होगा तो साथ में p भी लिखा जाएगा, ठीक है। डिवाइड में हमारे पास 5 5 जो 25 और 2 0 है यानी कि 2500 और माइनस में ये जो p है ये उतर जाएगा। अब यहाँ से हमको इसको सॉल्व करने का सिंपल तरीका क्या है कि इसका आप इससे मल्टीप्लाई करो और माइनस का साइन है तो माइनस कर दो। इस तरीके से देखो ये हमारे यहाँ से ऐसे हो जाएगा 2809p, फिर ये माइनस साइन है तो माइनस साइन लगा लो, इसका p से मल्टीप्लाई होगा तो इतना ही आएगा, यानी कि यहाँ पर एक 1 छुपा हुआ है तो 2500 का 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 2500 ही आएगा। तो यहाँ पर हम 2500p लिखेंगे क्योंकि इसका p से मल्टीप्लाई हो रहा है तो p भी आ जाएगा और डिवाइड में हो जाएगा हमारे पास 2500। देखो ये मैंने डायरेक्ट बनाया है, आप क्या कर सकते हो इसके नीचे एक 1 है, इस तरीके से आप इसको इन दोनों का एलसीएम लोगे तो इतना ही आएगा, फिर इससे इसको डिवाइड करोगे 1 का मल्टीप्लाई करोगे तो इतना आएगा, फिर माइनस का साइन लगाओगे और फिर ये 2500 को 1 से डिवाइड करोगे तो 2500 ही आएगा, उसका p से मल्टीप्लाई करोगे तो इतना आएगा। तो वो उतने स्टेप करने की जरूरत नहीं है, आप सिंपली क्या करो इसका इससे मल्टीप्लाई करो, माइनस का साइन लगा दो, जैसे हम यहाँ पर करते हैं ना 100 1 100 और 6 प्लस, उस तरीके से यहाँ पर इसका इससे मल्टीप्लाई और माइनस। तो अब ये हमारा देखना जल्दी से आंसर आने वाला है। अब ये हमारा कितना हो जाएगा, यहाँ से इसको माइनस कर देंगे तो 2809 है, यहाँ पर 2500 है ना इतना है, तो इसको माइनस कर देते हैं। 9 में से 0 माइनस होगा तो 9 आ जाएगा, यहाँ पर 0 में से 0 माइनस हुआ तो 0, 8 में से 5 माइनस हुआ तो 3 और 2 में से 2 माइनस हुआ तो 0 आएगा, उसको लिखने की जरूरत नहीं है। तो हो जाएगा हमारा 309 और p है तो p उतर जाएगा डिवाइड में 2500। अब देखो यहाँ पर हमारा ये क्या निकल गया, CI निकल गया और इधर हमारा क्या निकल गया था, SI निकल गया था। दो चीज़ हमने निकाल लिया है। अब हमको कुछ नहीं करना है, सिंपल तरीके से ये हमें जो क्वेश्चन में एक हिंट दिया हुआ था कि दोनों का जो डिफरेंस है तो बस हम डिफरेंस करके इक्वल करके लिखेंगे। तो पेज चेंज कर लेते हैं फिर आपको हम समझाते हैं कैसे करना है आपको। देखो आपको करना क्या रहेगा, हमें क्वेश्चन में क्या बोला था कि डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट कितना है 90 रुपीज़ है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे इस तरीके से अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमसे ये कहा गया है कि कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का जो डिफरेंस है यानी कि उन लोगों को अगर हम माइनस करेंगे तो 90 रुपये आएगा, ये हमसे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कहा गया है। तो बस यहाँ पर जो हमने सिंपल इंटरेस्ट का कंपाउंड इंटरेस्ट का जो हमारा इक्वेशन निकला था ना, क्या निकला था 309p निकला था, उसमें डिवाइड में था 2500 वो लिख लो, और माइनस में सिंपल इंटरेस्ट का जब हमारा कितना निकला था 3p डिवाइड में 25 तो इतना लिख लो, और इक्वल के साइड में इस तरीके से 90 लिख लो। और बस इसी क्वेश्चन को सॉल्व करके आपको क्या मिलेगा, p का वैल्यू मिलेगा। यानी कि थोड़ा सा लंबा जरूर सॉल्व होगा ये क्वेश्चन, लेकिन सॉल्व जरूर हो जाएगा। जल्दी से आइए इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो इन दोनों का जो एलसीएम होगा वो इतना ही होगा क्योंकि दोनों 25 के डबल में आते हैं। तो हम यहाँ पर डिनोमिनेटर में लिखेंगे 2500, उसके बाद फिर ये से डिवाइड होगा तो इतना ही आ जाएगा हमारा 309p आ जाएगा। समझ आ रहा है बात ना। देखो इसका मैंने क्या किया, सिंपल तरीके से एलसीएम ले लिया सबसे पहले, इन दोनों का एलसीएम इतना आ गया। अब हम जानते हैं क्या रूल क्या है कि डिनोमिनेटर एलसीएम जो आता है उसका डिनोमिनेटर से डिवाइड करते हैं और जो भी आंसर आता है उसको ऊपर 1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो इसको मैंने इसे डिवाइड किया तो 1 आया, 1 का ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करेंगे तो 309p आ जाएगा। फिर माइनस का साइन है तो माइनस का साइन लगा दो, इसका इससे डिवाइड होगा तो कितना आ जाएगा 25 से 25 कट हो जाएगा तो 100 बचेगा, 100 का 3p से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा 100 का 3 से मल्टीप्लाई होगा तो 300 हो जाएगा और p का p उतर जाएगा और क्या, और इक्वल के उस साइड में 90। बस अब हमको यहाँ से इसी को माइनस करना है और पूरा ट्रांसफर कर देना है। चलो माइनस कर लेते हैं, तो ये इसको इधर ट्रांसफर कर लेते हैं। पहले तो ये 300 में से 309 में से 300 माइनस होगा तो कितना आ जाएगा 9p आ जाएगा। तो 9p इक्वल टू हो जाएगा हमारा 90, और ये इधर डिनोमिनेटर में था तो इधर आकर के ये न्यूमरेटर में हो जाएगा इस तरीके से। अब हमको यहाँ से p का वैल्यू निकालना है तो p इक्वल टू कितना हो जाएगा 90 मल्टीप्लाई में 2500, और ये जो 9 वहाँ पर न्यूमरेटर में था वो इस साइड आकर के अब डिनोमिनेटर में हो जाएगा। ये दोनों आपस में क्या थे, मल्टीप्लाई में थे, तो हम 9 को इधर ट्रांसफर करेंगे तो वो डिवाइड में हो जाएगा। अब 9 1 जा 9 और यहाँ पर हो जाएगा हमारा 9 1 जा 9 और ये 0 का 0 उतर जाएगा। यानी कि p का हमारा लास्ट फाइनल वैल्यू कितना मिल गया, इसका 10 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा हमारा 2500 मल्टीप्लाई 10 यानी कि एक 0 और बढ़ जाएगा, यानी कि 25,000 जो है हमारा प्रिंसिपल है। तो देखा आपने, इस तरीके से आपको बनाना है, प्रैक्टिस करोगे तो बन जाएगा, कोई ऐसा नहीं कि नहीं बनेगा, बस थोड़ा सा बड़ा सॉल्व होगा और क्या। बस आपको रूल पता होना चाहिए, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, फिर आपसे कन्फर्म सॉल्व हो जाएगा। आइए जल्दी से क्वेश्चन नंबर 15 सॉल्व करते हैं।
देखो ये भी एकदम सेम टू सेम क्वेश्चन है, बस यहाँ पर हमें नंबर्स बदल दिए हैं। टाइम जो वहाँ पर 2 ईयर था यहाँ पर 3 ईयर कर दिया है, और जो वहाँ पर रेट 6% था यहाँ पर 10% कर दिया। तो 10% मुझे और ज़्यादा ईजी लगता है क्योंकि वो और अच्छे से कट होने लगता है, तो हम इसको आसानी से जल्दी से सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले आपको पता ही क्या करना है, सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगाना है। मैं जल्दी सॉल्व करूँगा, आप कोशिश करना जल्दी समझने का। फॉर्मूला हमारा होता है P × R × T डिवाइड में 100। तो बस यहाँ पर हमारे पास P कुछ नहीं है, मल्टीप्लाई में R की जगह में हम लिखेंगे 10, मल्टीप्लाई में T की जगह में हम लिखेंगे 3, और ये हो जाएगा डिवाइड में 100। ये हमारा 0 से 0 कट हो गया, तो कितना बन जाएगा, ये 3P डिवाइड में 10 बच जाएगा। समझ में आ रहा है बात ना। उसके बाद ये हमारा सिंपल इंटरेस्ट हम देखो तुरंत निकल जाता है। मेन रहता है वो निकालना, क्या निकालना, कंपाउंड इंटरेस्ट। तो कंपाउंड इंटरेस्ट का हम फॉर्मूला लगा देंगे P ब्रैकेट में 1 + R/में 100, और फिर माइनस में हम कर देंगे R, ठीक है, सॉरी R बोल रहा हूँ, P। ये हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला बन गया। बस इस फॉर्मूला में हम पुट कर देंगे। P की जगह में हमारे पास कुछ नहीं है, ब्रैकेट में 1 + में R की जगह में हमारे पास 10 है, डिवाइड में हो जाएगा 100, पावर में हमारे पास है 3, और फिर माइनस में फिर से एक P। तो ये हमारा कितना हो जाएगा, P, ये हो जाएगा हमारा कट हो जाएगा इतना, तो 10 × 10 और 1 11। तो ये हो जाएगा हमारा ब्रैकेट में 11/10 पावर में 3 और माइनस में P। तो बस यहाँ से हम क्या करते हैं, इसका ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा P मल्टीप्लाई में 11/10, मल्टीप्लाई में 11/10, फिर मल्टीप्लाई में 11/10, और माइनस में जो P है वो तो रहेगा ही रहेगा। ठीक है, अब क्या करना है, सिंपली इनका मल्टीप्लाई करना है। 11 11 जब हमारा कितना होता है, 121 होता है। 121 का 11 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये 1 2 1 हो जाएगा, फिर से 1 2 1 हो जाएगा, ये बच जाएगा 1 3 3 और 1। यानी कि इसका जब हम मल्टीप्लाई करेंगे इन तीनों का, तो कितना आएगा आंसर, 1 3 3 1 आएगा, और P भी है साथ में, तो मल्टीप्लाई में P हो जाएगा। डिवाइड में हमारे पास 10 10 10 का मल्टीप्लाई होकर कितना हो जाएगा, 1000 हो जाएगा। 3 0 लग जाएंगे केवल, और ये माइनस में जो P है वो रह जाएगा। अब आपको कुछ नहीं करना है, इसका इससे मल्टीप्लाई करना है। तो ये हो जाएगा हमारा 1331 P, माइनस में इसका इससे मल्टीप्लाई कर दो तो कितना आएगा, 1000 P ही आएगा, और डिवाइड में हो जाएगा हमारा 1000। जो डिनोमिनेटर में रहता है वो उतर जाता है, बस इसको सब्ट्रैक्ट कर दो। तो इसमें से इसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर 1300 है, और यहाँ पर हमारे पास 1000 है, यानी कि 331 P हो जाएगा, और डिवाइड में 1000। तो ये हमारा क्या निकल गया यहाँ से, ये CI निकल गया। अब हमको अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कहा गया था, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये बताया गया था कि जो हमारा क्या बोलते हैं डिफरेंस है CI का और SI का, ठीक है, CI में से अगर हम SI माइनस करते हैं तो हमारा कितना निकलेगा, 93 रुपीज़ निकलेगा। ये हमें अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बताया था। बस CI की जगह में ये वाला वैल्यू पुट कर दो, 331 P डिवाइड में 1000, और इधर माइनस में SI की जगह में हमारा कितना निकला है, 3P बाई में 10, ये वाला वैल्यू पुट कर दो, इक्वल के उस साइड में 93। इन दोनों का लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल कितना हो जाएगा हमारा, 1000 ही होगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे डिवाइड में 1000, 1000 से 1000 डिवाइड हुआ तो 1 आ गया, 1 के ऊपर मल्टीप्लाई होगा तो इतना ही रहेगा आंसर। उसके बाद माइनस का साइन लगाओ, 1000 को 10 से डिवाइड देंगे तो कितना हो जाएगा, 0 से 0 कट हो करके हमारा 100 बच जाएगा। 100 के ऊपर मल्टीप्लाई होगा तो 300P फिर से इसे बना देगा, और इक्वल के उस साइड में हमारे पास 93 पहले से है। इसको माइनस करो, इसको इधर ट्रांसफर कर दो, 331 में से 300 माइनस हुआ तो 31P आ जाएगा, इक्वल के उस साइड में 93 मल्टीप्लाई में 1000 हो जाएगा। इज दैट क्लियर। अब आपको कुछ नहीं करना, P ये हमको P का वैल्यू निकालना है, तो 31 को इधर ट्रांसफर कर देंगे, तो P इक्वल टू हो जाएगा 93 मल्टीप्लाई में 1000 डिवाइड में हो जाएगा हमारा 31 बन जाए 31 31 3 जा 93। तो P इक्वल टू हमारा हो गया 3 का 1000 से मल्टीप्लाई हुआ तो कितना, 3000। तो देखा आपने, अगर आप बनाना सीख जाते हो एक बार तो आपका बहुत स्पीड में आंसर निकलता है। मेरे ख्याल से ये वाला हमने केवल 4 से 5 मिनट में ही क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। और इससे जो पहले वाला क्वेश्चन था 14 नंबर, जब मैं आपको एकदम धीरे धीरे समझा रहा था तो वो हमारा 7-8 मिनट लगा था कम से कम, है ना, ज़्यादा ही लग गया होगा मेरे ख्याल से। तो आपको भी अपने से पहले प्रैक्टिस करना है, पहले धीरे धीरे सॉल्व कीजिए, समझ कर सॉल्व कीजिए। उसके बाद तो आप भी एकदम उंगली मतलब क्या बोल सकते हो, आप मैजिक की तरह एकदम जल्दी जल्दी सॉल्व करना सीख जाओगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।